देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल और उड़ीसा में जो तूफान आया जिससे भारी नुकसान हुआ, उसके दौरे के लिए भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा गए थे। और वहां जो देखने को मिला वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी गलती थी, बहुत गलत संदेश समाज को था। एक तरफ सरकार और सब लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हाथ ना मिलाएं, और सरकार के कुछ लोगों ने कहा कि नमस्ते करें। हमने कहा ऐसे करके आप अपने मजहबी रिवायत के एतबार से सलाम करें या नमस्ते करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा हाथ मिलाया। आपने देखा इस वीडियो में, जो पीछे वीडियो आपने देखा होगा। ये क्या मानसिकता है प्रधानमंत्री जी? इसका आप पहली बात तो आप ट्रैवल क्यों किए? यही संदेश आप जिस तरीके से पूरे देश को संबोधित करने आ रहे थे, आप जो खर्चा आपने अपने फ्लाइट के लिए किया, जो बंगाल और उड़ीसा जाने के लिए, उस खर्चा आपको राहत पैकेज में जोड़ देना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब को 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। साहब ने मन किया, अरे आप कितना रुको साहब कोरोना में, आप जरा कहा है, जरा निकालो प्लेन को और मैं फ्लाई करता हूं। खैर वो एक सोशल मीडिया है, आजाद है सब लोग, तो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया उड़ने के लिए खाली गए कहते। जब देश को कोरोना जैसी राष्ट्र आपदा में पूरे देश को संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, 2 गज की दूरी है जरूरी। कहां थी 2 गज की दूरी? मैं देखना चाहता हूं इस वीडियो में, कोई बता दे। प्रधानमंत्री जी जहां 500 केसेस थे तो आप तमाम चीजें बंद करने की बात कर रहे थे, तमाम इधर उधर की बातें चल रही थी। लेकिन आज जब हम लोग 1.25 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं, हमारे देश के में मृतकों की संख्या 3000 पार कर चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका संदेश ये था कि सब लोग अब घर से बाहर निकल जाएं और 2 गज दूरी को भूल जाएं और अब आप शेक हैंड कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं? अगर ये संदेश था तो आप खुलकर दे दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन आ जाए, सब उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं था तो आपको अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, देश आपके आदेश का पालन किया है देश ने। जब देश के प्रधानमंत्री ही इस कोरोना को लेकर सीरियस नहीं तो जनता से कैसे उम्मीद कर लेंगे? जनता ही कोऑपरेट करेगी। मैं आज आप पे कटाक्ष या पीएम केयर फंड पे सवाल नहीं कर रहा कि ऑडिट क्यों नहीं हुआ होगा या नया आपने क्यों बनाया या राहत पैकेज में जनता तक, मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंचा। आज भी मजदूर बसों के लिए तड़प रहा है और बस मुहैया कराते हैं अगर विपक्ष के लोग, तो आपकी पार्टी के लोग उनको लेने तैयार नहीं है, जिसमें मजदूर परेशान है और उसमें लोग, सिर्फ आम जनता मदद कर रही है। मैं इस मुद्दे से ज्यादा जो सीरियस कंसर्न है, आप कह रहे पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है, हाँ आप शेक हैंड कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे साहब आप? दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लेकर के कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि भारत का डंका बच गया। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, उनको शुभकामनाएं, उम्मीद है, विश्वास है वो देश के हित के लिए कार्य करेंगे। लेकिन WHO के यहाँ जो सिस्टम था, उसके यहाँ 1 साल के लिए भारत को यह पद मिलना ही था। हर्षवर्धन साहब ना मिलते, सरकार किसी को ना मिलता, सरकार किसी और को होती तो किसी और को मिल जाता। तो इसमें तालियां बजाने की जरूरत नहीं है कि ये किसी की सरकार की वजह से हो गया, नहीं, ये भारत का सम्मान है। और ये एक प्रक्रिया होती है ना कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़ा आज मैं पहनूंगा, कल मेरा भाई पहनेगा, परसों मेरा दूसरा भाई पहनेगा, एक रूटीन है। ठीक उसी तरीके से 1 साल को बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का, WHO का जो चेयरमैन था, वो पद मिलना भारत के लिए रूटीन प्रक्रिया थी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत का 56 इंच का सीना नेपाल में दिखाइए प्रधानमंत्री जी, देखना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये देश हमारा है, इसी की हैसियत कैसे हो गई हमारे देश को वायरस से तुलना करने की? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, या तो कह दीजिए कि कोरोना एक बायोलॉजिकल वार का हिस्सा था और इकोनॉमी जो
खराब हो रही थी उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। आप कह दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मुझे मत बोलना कि आप ऐसा बोल दिए, या तो आप ये कह दीजिए कि भैया इकोनॉमी डूब रही थी, इसका पूरी इकोनॉमी का भार हमने कोरोना पर डालने के लिए अब नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी, बता रहे थे गवर्नर साहब आरबीआई के, तो इसलिए हमने कोरोना को इस्तेमाल कर लिया, कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, हम लोगों ने तो ऐसा ही कर लिया। या तो आप ये कह दीजिए, या फिर ये कहिए कि आज मेरे से गलती हुई, सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी जरूरी है, जब प्रधानमंत्री नहीं फॉलो करेंगे तो मैं क्यों करूं भैया, मैं भी बराबर का शहरी हूं ना, जितना अधिकार देश में नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही अधिकार रिक्शे वाले का है, उतना ही अधिकार सब्जी वाले का है, मेरे गरीब मजदूर भाई का है। प्रधानमंत्री जी बड़े प्यार से विनम्रता से आप इस पे ये मत देखिएगा कि क्या बोल दिया, आपसे मैं कह रहा हूं कि आज स्पष्ट था, मैं ऐसे करके कह रहा हूं कि आज स्पष्टता चाहता है देश। प्रधानमंत्री जी ये वीडियो फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि जरा एक बार देखें कि क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने ही मशवरे का उल्लंघन किया नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री जी पर भी मुकदमा होगा। जिस तरीके से गरीब लोग जब किसी वजह से वो फॉलो नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन पर मुकदमा होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने ना तो 2 गज की दूरी अपनाई और शेक हैंड भी किया। तो या तो ये कह दीजिए अब सब कर सकते हैं, या ये कह दीजिए कि प्रधानमंत्री जी से गलती हुई या फिर उन पर मुकदमा किया जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी आपने जो गाइडलाइन की, जो आपने रूल्स बनाए, देश की जनता ने उसको माना और कोविड-19 की वैश्विक महामारी में पूरा देश एकजुट था, है और रहेगा। जय हिंद।